चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एसएससी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी, जो कि हाल ही फिलहाल में एसएससी ने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रैंक इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल एंड फीमेल निकाली है, जिसकी नोटिफिकेशन जारी 22 सितंबर 2025 को कर दी गई है, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 अक्टूबर 2025 रखी गई है और इसकी ऑनलाइन पेमेंट करने की डेट 22 अक्टूबर 2025 रखी गई है, एक दिन बाद तक अप्लाई करने के। और जिसके एग्ज़ाम का शेड्यूल दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक का रखा गया है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो इस बार जो वैकेंसी निकाली है वो 7,565 है, जिसमें अनरिजर्व 3,174, EWS 756, OBC 1,608, SC 1,386, ST 641, जिसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूडेड हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन, मेल, कमांडोज सबकी दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। उसके बाद आती है एज लिमिट, जो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल, जो कि आपकी 1 जुलाई 2025 तक होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कुछ छूट भी दी जाती है एज को लेके, जो SC ST OBC स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, डिवोर्स, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सबको रखकर अलग अलग दी गई है, जिसमें आप विडो हो सकते हैं, डिवोर्स भी हो सकते हैं, या फिर जिनकी मैरिड होने के बाद कोर्ट के थ्रू उनको वो अलग हो चुके हैं, उनके लिए भी छूट दी जाती है। उस चीज़ में उनमें बस एक बात ये ध्यान रखने की है कि आप जो भी एज छूट के लिए अप्लाई करते हैं उसके आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आता है आपकी क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आप की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो कम से कम 12वीं क्लास यानी कि 10+2 होनी चाहिए। और अगर आप 11th क्लियर कर चुके हैं और 12th में अभी हैं तो ये छूट मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आप किसी सर्विंग पर्सन या फिर रिटायर्ड हो, या वो पहले सर्विस में थे दिल्ली पुलिस में अब नहीं हैं, ऐसे किसी पर्सन के आप रिलेटिव होने चाहिए, तो आपको ये छूट मिल जाती है। उसके अलावा एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो है मेल कैंडिडेट के लिए लाइसेंस। उनके लिए वो लाइसेंस LMV का होना चाहिए, यानी कि मोटरसाइकिल और कार का होना चाहिए, और जो कि जब इनका फिज़िकल टेस्ट होता है उस डेट तक का वैलिड होना चाहिए, उस डेट पर भी उनके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम और बेनिफिट जैसे मिलते हैं, जो कि है NCC सर्टिफिकेट का, जिनके पास है उसमें A B C सबके अलग अलग परसेंट दिए जाते हैं, जो मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में उसमें छूट दी जाती है उनको। उसके बाद आते हैं अलग से वेटेज है, जैसे कि आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम में छूट मिल जाती है मार्क्स को लेके। इसके बाद बात करते हैं हम फ़ीस की। तो जो पहले अप्लाई कर चुके होंगे या फिर जिनको नॉलेज है उनको पता होगा कि गर्ल्स के लिए फ्री होती है। गर्ल्स के लिए चाहे वो किसी भी कास्ट की हो कोई फ़ीस नहीं होती। मेल्स के लिए 100 रुपीज़ होती है, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा से। इसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, और जिसकी डेट लास्ट फीस भरने की वो आपको 22 अक्टूबर दी गई है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के एक दिन बाद की, ताकि आप आराम से पेमेंट कर सकें। रात के 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं 22 अक्टूबर को। इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, जो 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला आता है जनरल नॉलेज करंट अफेयर, जो मैक्सिमम वेटेज लेता है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के ही होते हैं। फिर आता है B रीजनिंग, जो हो गए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के।
फिर आता है सी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ, जो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। लास्ट में हमारा आता है कंप्यूटर, जो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं और टोटल टाइम आपको 1.5 घंटे का दिया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम देखने में छोटा लगता है और इजी भी आपको लग रहा होगा क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं हैं, पर ये एग्ज़ाम कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसे क्लियर करना इतना आसान नहीं है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखें कि जो कंप्यूटर इसका 4th पार्ट है ये 10 मार्क्स का है, बट अगर आप अच्छे से करते हो, जानते हो, नॉलेज रखते हो इस चीज़ की, तो ये आपको क्लियर करने में बहुत हेल्प कर सकता है। और उसके बारे में हम एक बात करना भूल गए, वो उसमें जो क्वेश्चन है वो सारे मल्टीपल चॉइस आते हैं, जिसमें रॉन्ग होने का आपका 0.25 मार्क्स कट जाता है एक क्वेश्चन रॉन्ग होने का। तो जब भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिज़िकल टेस्ट की, जो इनका मेडिकल फिज़िकल जो एंड्योरेंस टेस्ट होता है उसकी, मेडिकल उसके बाद होता है। तो इसमें आपको दिया गया है 18 से लेके 30 ईयर्स तक मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3/9। फिर आता है एज 30 to 40 7 मिनट्स, 1 मिनट बढ़ा दिया जाता है। लॉन्ग जंप 1 फीट कम कर दी जाती है, हाई जंप 3 इंच कम कर दी जाती है। फिर आता है अब 40 ईयर्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा टाइम मिल जाता है, वो एज के अकॉर्डिंग रखी गई है अलग अलग। फिर आता है कि आपकी मतलब फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मेल्स के लिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 5'6" या 5'7" के बीच में आप होने चाहिए। और इसमें भी छूट मिल जाती है क्योंकि हमारे इंडिया में जो हिली एरियाज़ है, नॉर्थ ईस्ट साइड या अपर नॉर्थ, यहाँ पे टेम्परेचर का प्रेशर का बहुत फ़र्क पड़ता है हाइट पे, तो उनको छूट दी जाती है 5 सेंटीमीटर की। और बाकी कास्ट वाइज भी इसमें छूट है, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर आती है चेस्ट, तो बॉयज़ की चेस्ट मांगी जाती है जिसमें 81 सेंटीमीटर, जिसका मिनिमम एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और बाकी छूट इसमें भी दी जाती है एरिया वाइज, कास्ट वाइज और स्टाफ, अगर आप पहले से कोई है किसी के सर्विंग के हैं तो उसमें छूट मिलती है। फिर बात करते हैं हम फीमेल के फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की, जिसमें अप टू 30 ईयर्स 1600 मीटर के लिए उनको 8 मिनट दिए जाते हैं, जहां बॉयज़ को 6 मिनट दिए जाते थे। इनकी लॉन्ग जंप 10 फीट मांगी जाती है, जहां बॉयज़ की 14 फीट थी। और हाई जंप 3 फीट, जो कि उनकी 3/9 थी। फिर हम बात करते हैं, इसमें भी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाता है, और जैसे हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इसमें थोड़ा कम कर दिया जाता है क्योंकि एज का फ़र्क पड़ता है बॉडी पे। फिर इसमें कुछ छूट उनको भी दी जाती हैं जो जिनका मतलब बेबी है या फिर उनको रिसेंटली बेबी हुआ हो, तो उनको थोड़ा टाइम दे दिया जाता है फिज़िकल देने का, वो बाद में फ़िज़िकल दे सकती हैं। या फिर कोई एग्ज़ाम देने के बाद फिज़िकल टाइम पे प्रेग्नेंट है या फिर उनको डिलीवरी हुई है, तो वो बाद में फ़िज़िकल दे सकती हैं, उनको टाइम दिया जाता है। फिर हम इसमें भी बात करते हैं हाइट की, तो इसमें गर्ल्स की हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर, यानी कि 5'2" कम से कम मांगी जाती है। और इसमें भी लड़कियों को भी छूट है एरिया वाइज, कास्ट वाइज, और सर्विंग किसी पर्सन के आप रिलेटिव हो या फिर आपके घर से कोई पहले भी पुलिस में रह चुका है या ऑलरेडी है वर्किंग है, तो उसमें मिलती है। फिर हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो मेडिकल के लिए आपका वही होता है कि आइज़ परफेक्ट 6/6 और वर्स्ट विजन विद ग्लासेस, चश्मे के साथ आपका 6/12 होना चाहिए। किसी प्रकार की आपकी कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि लेज़र, या किसी प्रकार कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी आइज़ में। इसमें पूरा एक नोटिफिकेशन जो निकली है उसमें पूरे डिटेल में दिया गया है कि आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। इसमें मेन टैटू आता है,
टैटू कहाँ पे है, कैसा है, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। उसका साइज़ क्या है, ये सब कहाँ कहाँ पे आपको छूट है, कहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यानी कि जैसे पुलिस में हम सैल्यूट करते हैं तो राइट हैंड से करते हैं, तो राइट हैंड पे कोई ऐसा टैटू नहीं होना चाहिए जो कास्ट से रिलेटेड हो, या कोई ऐसा फिगर उस पर बना हो जो पुलिस की जॉब को शूट ना करता हो, या फिर सामने वाले को वो हर्ट करे, उसकी फीलिंग्स को कुछ हर्ट करे, इस तरह का कुछ टैटू नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्रूफ पे। जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए क्या क्या आईडी आप रख सकते हो, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आप 1 या 2 ले जा सकते हो अपने साथ, जिसमें वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट होता है वो। इसमें बहुत एग्जांपल्स हैं, आप एनी 2 कैरी कर सकते हो। इसके आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, फिज़िकल क्लियर कर लेते हो, मेडिकल क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। इसमें आप कितना जो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग है, उसके अलावा अगर आपने कुछ किया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आप उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। उसका आपको आगे जाके बेनिफिट मिल सकता है डिपार्टमेंट में। इसके अलावा फिर बाकी डॉक्यूमेंट जो आपको अप्लाई करने के टाइम पे आपके पास होने चाहिए। अगर आप कास्ट का वो चाहते हो छूट, कास्ट के अकॉर्डिंग एज में, हाइट में छूट चाहते हो, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उस चीज़ के, और वो उस ईयर के ही होने चाहिए ताकि वो वैलिड हो। अगर आप एरिया वाइज लेते हो तो उसके भी होने चाहिए। किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आपका फेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी जॉइनिंग अगर आप कर भी लेते हो तो उसके बाद भी आप पे इंक्वायरी हो सकती है, जो आगे जाके आपकी जॉब ख़राब कर सकती है, तो इसका ध्यान रखें। इसके बाद वो सिलेक्शन का जो मोड होता है वो बताया गया है, जिसमें पहला आपका एग्ज़ाम होता है, फिर फिज़िकल टेस्ट होता है, फिर उसका डॉक्यूमेंट पहले लास्ट में किया गया था, इस बार उन्होंने बीच में रखा है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए आपको बुलाया जाता है, जहाँ पे आपको सेंटर दिए जाते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी। इसके बाद बाकी चीज़ें बताई गई हैं कि आप कितने % तक, अगर आप एग्ज़ाम में कट ऑफ मार्क्स में नॉर्मलाइज होता है आपका, मतलब एग्ज़ाम में जितने मार्क्स हैं उसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आप इतने लाते हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो या नहीं। इसके लिए आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, पर इतनी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। जितना था वो मैंने बता दिया जो मेन होता है। तो बस यही था। बाकी अगर कोई आपको क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का। मैं ये एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और क्लियर भी किया है मैंने। तो शुरू में डाउट आते हैं, पर इतनी इन्फॉर्मेशन ही थी जो मेन आपको याद रखनी चाहिए। बाकी एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, क्योंकि रैंक छोटी है पर कंपटीशन बहुत हार्ड है इसका। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन आए कहाँ से हैं, वो थोड़े ज़्यादा पुराने आ जाते हैं। और आप फिजिकल तैयारी करते रहें, ऐसा ना समझें कि आप 1-2 महीने में, क्योंकि फ़िज़िकल के लिए अगर आप तैयारी नहीं करें एग्ज़ाम के साथ साथ तो आप फिज़िकल नहीं दे पाओगे। बाकी किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में डाल दें, आपको किस प्रकार का डाउट है उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो सो प्लीज़ like and subscribe for more informations. Thank you.